पुलिस अर्जुन को अपने साथ ले आई थी और जब आदिराज वहां आया तो उसने बताया कि अर्जुन ऐसा कभी नहीं कर सकता था। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल चंद्र ने भी उससे माफी मांग ली, लेकिन फिर भी अर्जुन ने कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया था। सब लोग वापस चोरी करने वाले के बारे में बातें कर रहे थे। तभी उन्हें साक्षी की हल्की सी आवाज आई। अर्जुन चोर नहीं है। तो क्या ये काम राज ने किया है? उसकी बात वहां सबने सुन ली। क्या कहा तुमने? राज कौन है ये? चंद्र ने पूछा। बताओ कौन है वो? अब किसके बारे में बात कर रही हो? पुलिस वाले ने भी उसकी बात सुनते ही पूछा। उन सब ने एक साथ साक्षी से सवाल करने शुरू कर दिए, जिससे वो घबराने लगी। तो अर्जुन बीच में आते हुए बोला, आप सब एक साथ क्यों पूछ रहे हो? उसे कुछ बोलने का मौका तो दो। ठीक है, हमें सही से बताओ, तुम किसके बारे में बोल रही थी? पुलिस वाले ने धीरे से पूछा। वो मुझे शक है कि अगर चोरी अर्जुन ने नहीं की है तो शायद ये राज ने किया है, पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। साक्षी ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। वो तय करना हमारा काम है। तुम बस इतना बताओ कि तुम्हें उस पर किस तरह का शक है। पुलिस वाले ने कहा। जो ब्रेसलेट मैंने अर्जुन को दिया था उसे मैंने खुद बनाया था, और वैसा ही एक ब्रेसलेट मैंने राज को भी बनाकर दिया था। पर राज ऐसा काम नहीं कर सकता। उसके परिवार को दिल्ली में सब जानते हैं। वो पहले ही काफी अमीर है, तो वो चोरी क्यों करेगा? साक्षी ने एक ही सांस में कहा। उसे भी राज के बदलते बर्ताव पर शक था, पर साथ ही उसे यकीन भी था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। तो जैसे हमें अर्जुन पर शक था, वैसे ही राज पर है। अर्जुन के बाद बस वो ही बचा है। पुलिस वाले ने कहा। तभी अंदर से एक और ऑफिसर उसके पास आया और बोला, सर, हमें टीम एक्स के मेन हेडक्वार्टर से अभी अभी एक वीडियो मिली है जिसमें इस चोरी करने वाले के बारे में पता चल गया। वीडियो में अब उस शख्स का चेहरा भी दिख रहा है। क्या सच में? दिखाओ जरा। पुलिस वाले ने कहा। तो उस ऑफिसर ने वहां की बड़ी स्क्रीन में उस वीडियो को चलाया। शुरू में तो वही सब दिख रहा था जो उन्हें कॉलेज की वीडियो में मिला था, लेकिन जब वो पैसे चुराकर कॉलेज से बाहर निकला तो वो बाहर के कई कैमरों में कैद हो गया। उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, जिससे अब उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था। अर्जुन और साक्षी ने उसे पहचान लिया। साक्षी का शक सही था। वो कोई और नहीं बल्कि राज ही था, जिसने कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस से 8 लाख की चोरी की थी। इस पर साक्षी समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं उसके साथ खुश थी, क्योंकि उसके पास कोई था जो उसके लिए खर्चे करता था। शायद मिस्टर किंग को पर्सनली इस केस में दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने खुद ही इस केस को सॉल्व कर दिया। पुलिस वाले ने कहा और आगे साक्षी से बोला, तुम्हारा भी शुक्रिया। एक गलत सस्पेक्ट के बाद तुमने हमें सही चोर के बारे में बताया। इस समय साक्षी को अपनी चॉइस पर गुस्सा आ रहा था। वो एक और पल राज के साथ खुद को नहीं देखना चाहती थी। साक्षी ने उसके साथ ब्रेकअप के बारे में सोच लिया। सर, हमने राज को ढूंढ लिया है। वो अभी ब्लू नाइट होटल से थोड़ी दूर है और 2 ड्रोन्स उस पर नजर रखे हुए हैं। दूसरे पुलिस ऑफिसर ने कहा। तो देर किस बात की, चलो फिर। और अर्जुन, तुम्हारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम जा सकते हो। पुलिस वाले ने कहा और वो अपने 3 ऑफिसर के साथ चला गया। अब तुम क्या करने वाली हो? मैंने तुम्हें कितनी बार राज से दूर रहने के लिए कहा था, पर तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। अर्जुन ने साक्षी से कहा। मुझे मत सिखा। तू पहले गरीब था, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। पर अब कौन सा तू अमीर बन गया है? तू बस पहले फूड डिलीवरी करता था और अब आदिराज जी का नौकर है। साक्षी ने गुस्से में कहा और वहां से निकल गई। चलो अर्जुन, मैं भी तुम्हें कॉलेज तक छोड़ देता हूँ। आदिराज ने कहा। तो अर्जुन भी उसके साथ उसकी कार में बैठकर चला गया। उसने रास्ते में जाते हुए काव्या को भी फोन करके बता दिया कि वो कॉलेज आ रहा था। कुछ देर बाद पुलिस ने राज को पकड़ लिया। वो एक बार में बैठा बियर पी रहा था। पुलिस को उसके बैग में 6 लाख रुपए कैश भी मिला। पहले तो वो चोरी को लेकर इनकार कर रहा था, पर बाद में उसने अपनी गलती मान ही ली, क्योंकि वो कॉलेज के पहली ब्रांच के मालिक मल्होत्रा का बेटा था। इसलिए उसे कुछ वार्निंग और रिस्ट्रिक्शंस के साथ छोड़ दिया। पर अभी उसे खर्च किए 2 लाख के साथ 3 लाख रुपए ज्यादा देने थे और उसे सेकंड ब्रांच से वापस फर्स्ट ब्रांच में भेज दिया। राज के पापा को राज पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जो कि पहले ही अपने बिजनेस को बचाने में लगे थे। वो राज को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आए
राज की नजर बाहर खड़ी साक्षी पर गई तो उसने अपने पापा को पहले जाने के लिए कहा। उसके बाद वो साक्षी के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, साक्षी बेबी, क्या तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी? चलो होटल चलते हैं, इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। बकवास बंद कर अपनी। कभी सोचा नहीं था कि तू इतना कमीना होगा। साक्षी ने कहा। क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रही है? अगर तू इस चोरी की वजह से परेशान है तो भूल जा, अब सब कुछ ठीक हो गया है। राज ने कहा। तुझे लगता है कि मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रही थी? मैं बस यहाँ इतना कहने आई हूँ कि अब मैं तेरे साथ एक और पल नहीं रहना चाहती। आज से हम दोनों अलग हैं, क्योंकि तूने चोरी की है। तेरे साथ रहकर सब मुझे भी तेरी तरह समझेंगे। और जानता है, पुलिस को मैंने ही तेरे बारे में बताया था। साक्षी के दिमाग में जो भी आया उसने सब कुछ बोल दिया। तो वो तू थी जिसने पुलिस को मेरे बारे में बताया था, ये जानने के बावजूद कि मैं कितना बड़ा कमीना हूं। तूने गलती कर दी, इसके लिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देख अब मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूं। राज ने साक्षी के बालों को खींचते हुए कहा। उसकी आंखें गुस्से में बड़ी हो गई थीं। छोड़ मुझे। हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। चोरी के बाद तो तू बच गया, पर इस बार नहीं बच पाएगा। साक्षी ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। तू मुझे चोर बोल रही है? वो तू ही थी जो हमेशा मुझसे पैसे खर्च कराती थी। तुझे क्या लगता है वो सारे पैसे तेरा बाप मुझे देकर गया था? और सुन, तेरे मुझे छोड़ने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शुरुआत से जानता था कि तुझे बस मेरे पैसों से प्यार है। मेरे पास एंजॉय करने के लिए और भी लड़कियां हैं। कान खोलकर सुन, आज तक तूने मुझसे जितने पैसे खर्च कराए हैं वो मुझे वापस चाहिए, पूरे 2 लाख रुपए, वरना चोरी के इस केस में मैं तुझे भी फंसा दूंगा। राज ने कहा और वो टैक्सी लेकर वहां से चला गया। साक्षी जानती थी कि अगर राज ने कहा है तो वो कर भी सकता है, चाहे उसने चोरी की हो, पर अभी भी उसकी और उसके परिवार की पहचान बेहद बड़े लोगों के साथ थी। उसे इस बारे में कुछ न कुछ तो जरूर करना था।